बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उन अफराद के लिए, उन दोस्तों के लिए जो ओमान का वीज़ा लेकर ओमान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन किसी भी बिना पर किसी भी मुश्किल वक्त की वजह से उनका जो लेबर कार्ड है वो नहीं बन पाता, नहीं बनता और उनको वापस जाना चाहते हैं वो, यानी उनको वापस जाना पड़ता है, वापस जाना चाहते हैं। तो क्या बिना पता का बनवाए वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं? इसका क्या कुछ करना पड़ेगा, किससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई मतलब नहीं तो मे भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट अगर आपका कोई दोस्त ओमान के अंदर आए या फिर आपको कोई भी सवाल पूछे तो आप उसे ये चीज़ बता सकेंगे और बता सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपका कोई भी दोस्त है, आप हैं या आप अभी इरादा कर रहे हैं ओमान में आने का, तो अगर आप ओमान में आ जाते हैं, आपका स्पॉन्सर जो है, आपकी कंपनी, आपका अरबाब आपको बताका बनाकर नहीं देता है और आपको किसी भी वजह से वापस अपने मुल्क में जाना पड़ता है, जाना चाहते हैं, आप किसी भी बिना पर आप ओमान में नहीं रुकना चाहते और आपका अभी तक बताका नहीं बना होता है और ना ही कोई बनवा कर आपको दे रहा होता है, तो क्या इस सूरत में आप वापस जा सकते हैं बिना बताका बनवाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप जा सकते हैं। जो भी आपका स्पॉन्सर है, जो भी आपका, वो चाहे आपकी कंपनी का फोरमैन है, वो चाहे आपका अरबाब है, वो चाहे आपका कोई एजेंट वगैरह है, दोस्त वगैरह है, जो भी है, तो अगर वो आपको पताका नहीं बना कर दे रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो स्पॉन्सर के ज़रिए जो भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो चाहे लेबर कोड के ज़रिए, चाहे पुलिस के ज़रिए हो, वो एक पेपर रेडी करवा दें कि हमने भाई यहाँ पर नहीं रहना, अपना वीज़ा कैंसिल करना है और वापस अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में जाना है। तो यानी बिना बताका बनवाए आप वापस जा सकते हैं। ये तो सूरत हो गई अगर आपका स्पॉन्सर, आपका अरबाब आपको जानबूझकर जो है वो पताका नहीं बना कर दे रहा और आपने लाजमी वापस जाना है। लेकिन एक दूसरा केस भी होता है कि आप ओमान में एंट्री कर जाते हैं लेकिन उसके बाद में आपका स्पॉन्सर आपको नहीं मिलता है किसी भी वजह पर, या तो वो अपनी कंट्री में वापस चला जाता है और आपके पास कोई भी ऐसा हल मौजूद नहीं होता कि आप अपने स्पॉन्सर के साथ रब्ता कर सकें, आप अपने अरबाब के साथ रब्ता कर सकें, आपको कुछ पता नहीं होता। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ केस ऐसे देखने को मिले हैं जिनके साथ साथ 8-8 महीना हो चुके हैं, उनका लेबर कार्ड जो रेसिडेंसी कार्ड है वो ही नहीं बना, सिर्फ इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं है कि हमारा अरबाब कौन सा है, स्पॉन्सर कौन सा है, कंपनी कौन सी है। उन लोगों के साथ कुछ इस तरह से लोगों ने फ्रॉड किया कि उनको वीज़ा देकर, पैसे लेकर, जैसे ही वो ओमान के अंदर एंट्री उन लोगों ने की तो वो उनका जो एजेंट था वो अपने मुल्क में चला गया और वो लोग यहाँ ओमान में फंस गए। तो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? सिंपल सा हल है, यहाँ पर कानून है, कानूनी इदारे मौजूद हैं। अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना, आप अरबाब को नहीं जानते, तो आप जो है वो लेबर कार्ड के साथ लेबर कोर्ट में जाकर इसके हवाले से जो है वो शिकायत कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं और बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो आपको तमाम चीज़ों के हवाले से जो है वो गाइड करेंगे, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और अगर आपका कोई भी जो स्पॉन्सर है, जो कुछ भी है आपका, ओमान में आ जाते हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, स्पॉन्सर भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको आपका जो एजेंट है, जो खारजी है, वो आपको बताका बनाकर नहीं देता है किसी भी बिना पर, पैसे के लेन देन के चक्कर में या फिर कोई दूसरे दुश्मनी के चक्कर में या फिर किसी भी ऐसे चक्कर में। तो इस तरह से भी आप पुलिस के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, लेबर कोड के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कानून मौजूद है, आप कानून के साथ रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी भी, जो भी, जिस भी कानूनी इदारे के साथ आप रब्ता करेंगे वो लाजमी आपको रिस्पॉन्स देगा। क्यों? वाज़ेह तौर पर जो है वो लिखा हुआ है, वाज़ेह तौर पर जो कानूनी इदारे हैं वो बताते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई ओमान के अंदर मुश्किल पेश आए तो डायरेक्ट रब्ता कीजिए कानूनी इदारों के साथ, वो आपकी मुश्किलात जो हैं वो हल करेंगे। बाकी फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दी जाएगी। और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए जब भी आप वीज़ा ख़रीदें, वो चाहे ओमान का वीज़ा हो, वो चाहे किसी भी दूसरी गल्फ़ कंट्री का, किसी भी दूसरे मुल्क का, तो लाजमी अपने एजेंट से, अपनी कंपनी से, अपने स्पॉन्सर से अच्छी तरह से
بعض پرس جو ہے اچھی طرح سے معلومات حاصل لازمی کیجئے. آپ کے پاس جو پیپر ہو ایگریمنٹ کا اسے لازمی چیک کیجئے کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں دی جائیں گی, سیلری کتنی ہوگی, کیا ہوگا 2 سال کے بعد میں ریٹرن ٹکٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں چیک کریں تاکہ آپ کو عمان میں پہنچ کر یا پھر کسی بھی دوسرے ملک میں پہنچ کر کسی بھی مشکل کا جو سامنا ہے وہ نہ کرنا پڑے. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.